सबसे पहले हम देखते हैं कि फिलॉसफी क्या है। फिलॉसफी क्या है और फिलॉसफी जो है किन किन टॉपिक्स के साथ, किन किन ब्रांचेस के साथ डील कर रही है। जैसे कि ये डेफिनेशन आप देख रहे हैं कि फिलॉसफी इज एन एकेडमिक डिसिप्लिन दैट एक्सरसाइज रीजन एंड लॉजिक इन एन अटेम्प्ट टू अंडरस्टैंड रियलिटी एंड आंसर फंडामेंटल क्वेश्चंस अबाउट एथिक्स, metaphysics, aesthetics, logics, epistemology and critical philosophy। जैसे कि हमने जो है फिलॉसफी की डेफिनेशन में देखा कि फिलॉसफी लॉजिक और रीजनिंग के ऊपर बेस करती है। लॉजिक और रीजनिंग, दिस इज अ साइंस ऑफ आइडियाज, दिस इज अ साइंस ऑफ आइडियाज विच बेस्ड ऑन लॉजिक्स, यानी हम अपनी जो बात है उसे थ्रू आर्गूमेंट्स, दलाइल के थ्रू हम उसको प्रूव करते हैं। जैसे इसके जो मेन टॉपिक्स हैं, फॉर एग्जांपल ये एथिक्स के साथ, मेटाफिजिक्स और एस्थेटिक्स के साथ डील कर रही है या एपिस्टेमोलॉजी के साथ डील कर रही है। तो बेसिक जो इसके फंडामेंटल्स हैं, इसकी बुनियादें हैं, वो कैसी हैं। यानी एस्थेटिक्स जो है, व्हाट इज़, फॉर एग्जांपल सिंपली जैसे आप यहाँ पर लिखा हुआ भी दे सकते हैं, व्हाट इज़ अ वैल्यू, यानी एस्थेटिक्स क्यों है, इसकी वैल्यू क्या है, और अगर कि एज अ इल्म की एक ब्रांच के तौर पर एग्जिस्ट कर रही है तो क्यों कर रही है, उसके एग्जिस्ट करने के पीछे उसकी रीज़न क्या है। बिल्कुल इसी तरह से फिलॉसफी जो है ये बाकी जो डिफरेंट एस्पेक्ट्स हैं, उनके एस्पेक्ट्स ऑफ नॉलेज हैं, इनके साथ डील करती है। और ये एक साइंस ऑफ आइडियाज़ जो हैं उसमें लॉजिकली ऑर्गेनाइज्ड होते हैं, जिसमें रीजनिंग है, यानी आप सोचते हैं और आपका जो सोचना है वो थ्रू आर्गुमेंटेशन है, आप सोचते हैं और थ्रू आर्गुमेंट, थ्रू दलाइल आप अपनी बात को प्रूव करते हैं। सेकेंडली, जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि एक तो है फिलॉसफी, फिर है पॉलिटिकल फिलॉसफी। यानी फिलॉसफी एक जनरल सब्जेक्ट है जो तमाम जो इसकी ब्रांचेज हैं उलूम की, उन सब के साथ डील कर रही है। जबकि पॉलिटिकल फिलॉसफी जो है ये सब डिवीजन ऑफ फिलॉसफी है। यानी political philosophy is a subdivision of philosophy that studies the concepts related to the politics such as justice, freedom, equality, rights and duties. It critically analyzes the political principles and policies in order to examine its relevance and drawbacks for people. यानी जो पॉलिटिकल फिलॉसफी है ये फिलॉसफी की सब डिवीजन है। अब पॉलिटिकल फिलॉसफी जैसे एक इसकी हम ब्रांच के तौर पे अगर हम इसको लेते हैं तो पॉलिटिक्स के जितने भी कंसेप्ट्स हैं, चाहे वो जस्टिस है, चाहे वो फ्रीडम है, चाहे वो इंडिविजुअल लिबर्टीज़ हैं, राइट्स हैं, ड्यूटीज़ हैं, इनके साथ डील करती है। फॉर एग्जांपल अगर हम जस्टिस को ले लेते हैं तो जस्टिस विद इन द स्टेट कैसे होना चाहिए, जस्टिस की जो बुनियाद है वो कौन से इदारे के ऊपर है, डेफिनेटली जुडिशरी के ऊपर है। अब जुडिशरी जो है उसकी कंपोजिशन कैसे है, उसमें जो जजेस हैं वो कैसे हैं, और जुडिशरी के जो एज ए इंस्टीट्यूशन इसके बनाने का मकसद है वो क्या है। बिल्कुल ऐसे ही जैसे फंडामेंटल राइट्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, यानी राइट्स एंड ड्यूटीज़ हैं, तो राइट एक स्टेट में क्यों कर होते हैं, आया वो एक फुल फ्लैश स्टेट के अंदर होते हैं, यानी फुल फ्लैश स्टेट से मुराद है एक स्टेट जिसके 4 एलिमेंट्स हैं। अब स्टेट तभी बनती है जब उसके 4 एलिमेंट्स पूरे होते हैं, यानी उसकी सॉवरेनिटी है, उसकी टेरिटरी है, उसकी जियोग्राफी है और उसकी पॉपुलेशन है। तो अब एक स्टेट जो कंप्लीट है, जिसके ये 4 फिगर्स पूरे हैं, तो वो अपने जो उसके इंडिविजुअल्स हैं उन्हें वो राइट्स प्रोवाइड करती है, और इंडिविजुअल्स इन रिटर्न्स वो ड्यूटीज़, स्टेट के लिए वो ड्यूटीज़ परफॉर्म करते हैं। अब राइट्स क्यों कर हैं, राइट्स की जो है वो क्लासिफिकेशन क्या है, राइट्स कौन कौन से, सोशल राइट्स हैं, पॉलिटिकल राइट्स हैं, इकोनॉमिक राइट्स हैं, मॉरल राइट्स हैं। अब फिर ऐसे ही रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, तो कौन सी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं जो स्टेट के लिए आपने ज़रूर परफॉर्म करनी होती हैं। अगर आप अपनी ड्यूटीज़ या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को परफॉर्म नहीं करते तो उसके लिए फिर कौन सा लॉ बनाया जाता है, कौन सी ऐसी पनिशमेंट्स हैं जो दी जाती हैं, और कौन सी ड्यूटीज़ हैं जो मॉरल हैं। तो ये बेसिकली पॉलिटिकल फिलॉसफी इन बेसिक कंसेप्ट्स के साथ, डिटेल के साथ डील करती है।
और वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट जो है पर्टिकुलरली अगर हम उसको स्टडी करते हैं तो हमें ये चीज़ पता चलती है कि फ़िलॉसफी जो है इसमें वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट्स में वेस्टर्न फिलोसफर्स हैं ये कैसे पॉलिटिकल कॉन्सेप्ट्स के साथ डील कर रहे हैं। तो सबसे पहले अंडरस्टैंड इस जो क्लासिफिकेशन है उसको अंडरस्टैंड करने के लिए ज़रूरी है कि हम ये जानें कि फ़िलोसफर क्या होता है। A man who kicks in the dust and say I cannot see is philosopher. ये बेसिकली डेफिनेशन है एक फिलोसोफर की, यानी एक शख्स, इसकी मिसाल ऐसी ही है जब आपके सामने डस्ट है और आप उस डस्ट में किक लगाते हैं, उस अपने पाँव के साथ हिट करते हैं तो आपके इर्द गिर्द डेफिनेटली एक तूफान आ जाएगा डस्ट का जिसमें आप कुछ देख नहीं सकेंगे। ये इसका मीनिंग है। लेकिन इन डेप्थ अगर हम फिलॉसफी को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं तो हमें ये चीज़ नज़र आती है कि फिलोसोफर बेसिकली वो इंडिविजुअल है जो इल्म के समंदर में छलांग लगाता है, जो इल्म के समंदर में छलांग लगाता है, जिसके हर साइड पे नॉलेज है, आर्गूमेंट्स हैं, कमेंट्रीज हैं, बुक्स हैं। वो ये शो करता है कि वो कुछ भी नहीं जानता। फिलोसोफर ये शो करता है कि वो कुछ भी नहीं जानता, उसके पास जो इल्म है वो कुछ भी नहीं है। वो जस्ट अपना टॉपिक जो है वो डिबेट के लिए सामने रखता है और दूसरे बहुत सारे लोगों से उसके ऊपर डिफरेंट तरह के आर्गूमेंट्स लेता है। जब वो बहुत सारा नॉलेज उसके पास जो है वो कलेक्ट हो जाता है तो फिर वो अपने व्यूज़ को भी डेवलप करता है। फिर थ्रू रीजनिंग, थ्रू लॉजिक वो अपने इन आर्गूमेंट्स को अरेंज फॉर्म में सामने लाता है और वो होती है उसकी फिलॉसफी। सो जो फिलोसोफर है वो कंप्रिहेंसिवली किसी भी टॉपिक के ऊपर डिबेट करता है। सबसे पहले अब हम देखते हैं वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट का जो टाइम पीरियड है ये हम देखेंगे 3000 BC to 500 AD। अब सबसे पहली जो कैटेगरी है इसमें हम जब भी वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट्स को पढ़ते हैं तो एंशियंट ग्रीक्स एंड एंशियंट रोमन जो फिलोसफर्स हैं उनके बारे में हम पढ़ते हैं। और एंशियंट ग्रीक्स और एंशियंट रोमन आर जनरली कंसिडर्ड टू बी द बर्थ प्लेस ऑफ वेस्टर्न फिलोसफी। यानी जब भी हमने वेस्टर्न मोस्टली हम फॉर्मली जब पढ़ना स्टार्ट करते हैं तो सॉक्रेट्स, प्लेटो और अरिस्टोटल से पढ़ते हैं तो उनके बारे में कहा जाता है एंशियंट ग्रीक्स फिलोसफर, क्लासिकल फिलोसफर्स। तो इनकी बर्थ प्लेस जो है ये वेस्टर्न जो वेस्टर्न सिविलाइजेशन है, जो वेस्टर्न स्टेट्स हैं वहाँ से होती है। वेस्टर्न सिविलाइजेशन जो है ये स्ट्रांगली एसोसिएटेड है विद क्रिश्चियनिटी। मीन अब जो वेस्टर्न सिविलाइजेशन है, वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट्स हैं, वो डेफिनेटली अब जो एक पॉलिटिकल फिलोसोफर होता है उसकी थॉट्स जिस चीज़ से इन्फ्लुएंस हो रही होती हैं वो पॉलिटिकल इन्वायरमेंट होती है जिसमें वो रह रहा होता है। तो वेस्टर्न सिविलाइजेशन के अंदर, वेस्टर्न सोसाइटीज़ के अंदर जो मेन रिलीजन डोमिनेंट था दैट वाज क्रिश्चियनिटी। और अगर मॉडर्न एरा की हम बात करते हैं तो मॉडर्न एरा में अगर हम देखते हैं तो वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट्स इन्फ्लुएंस हुई हैं रेनेसांस से, इनलाइटमेंट से, इंडस्ट्रियल और साइंटिफिक रेवोल्यूशन से, जो ऑलमोस्ट 15 to 20 सेंचुरी रहे हैं। जैसे अब रेनेसां की हम बात करते हैं तो रेनेसां इज रिवाइवल ऑफ आर्ट एंड लिटरेचर। इट्स मीन कि अहयाए उलूम होता है, उलूम जो ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रही थी, उलूम व फ़नून, वो दोबारा से नए सिरे से ज़िंदा होते हैं, उन पर नए सिरे से जो है वो काम किया जाता है। और एनलाइटमेंट इज़ अ फिलोसॉफिकल मूवमेंट ऑफ 18th century मार्क्ड बाय अ रिजेक्शन ऑफ ट्रेडिशनल, सोशल, रिलीजियस एंड पॉलिटिकल आइडियाज एंड एन एम्फसाइज ऑन ट्रेडिशनलिज्म। अब यहाँ पे 18th सेंचुरी में एक मूवमेंट, फिलोसॉफिकल मूवमेंट स्टार्ट होती है जो कि ट्रेडिशनल और रिलीजियस जो नॉर्म्स हैं उनके टोटली अगेंस्ट है। और ये जो है इसे हम इनलाइटमेंट, और इस टाइम पीरियड में जो फिलोसफर्स पैदा होते हैं उन्हें कहा जाता है इनलाइटमेंट फिलोसोफर। इसके बाद वेस्टर्न सोसाइटी में इंडस्ट्रियल और साइंटिफिक रेवोल्यूशन आए हैं जिन्होंने वेस्टर्न सोसाइटी को कम्प्लीटली चेंज करके रख दिया है, जिनमें ना सिर्फ साइंटिफिक एडवांसमेंट हुई है बल्कि टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट हुई है, उलूम व फ़नून में तरक्की हुई है और इंसान ने जो है अपनी मटेरियल लाइफ को बहुत सेटिस्फाई किया है। तो इस दौर में भी जो फिलॉसफी है उसने बहुत ज़्यादा तरक्की की है।
अब हम देखते हैं कि मेजर कंटेंट्स ऑफ वेस्टर्न पॉलिटिकल फिलॉसफी क्या है। हम पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस एंड प्रोसीजर्स को देखते हैं। पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस कैसे हैं, उनका जो प्रोसीजर है वो कैसा है। जैसे हेड ऑफ द गवर्नमेंट जो है वो मोनार्क की अगर हम बात करें, पास्ट में मोनार्क था और दुनिया की मेजर जो स्टेट्स थी वहाँ पर मोनार्की था। अब टाइम टू टाइम वो चेंज होता रहा है। मोनार्क कैसा होना चाहिए, वो हेरिडेटरी होना चाहिए यानी मोरूसी होना चाहिए, या उसको इलेक्ट होना चाहिए। ये डिफरेंट जो फिलोसफर्स हैं उनके डिफरेंट व्यूज़ हैं इसके बारे में। और पॉलिटिकल आइडियलिज्म एंड रियलिज्म, यानी आइडियलिज्म की थॉट्स कौन सी हैं, रियलिज्म की थॉट्स कौन सी हैं, और कौन से फिलोसफर जो हैं वो आइडियलिस्ट हैं, कौन से रियलिस्ट हैं। जब एक फिलोसफर की फिलोसफी को हम पढ़ते हैं तो हमें पता चलता है कि वो आइडियलिस्ट है या रियलिस्ट है। जैसे हम प्लेटो को पढ़ते हैं तो हमें पता चलता है ही इज़ कम्प्लीटली आइडियलिस्ट। तो अगर हम अरिस्टोटल को पढ़ते हैं जो कि उनके स्टूडेंट हैं, तो उनकी फिलोसफी को पढ़ के हमें ऐसा लगता है कि उनकी जो फिलोसफी है वो रियलिज्म के ऊपर बेस कर रही है, क्योंकि रियलिज्म ऐसी फिलोसफी है जिसमें आपकी बात इमेजिनेशन के ऊपर, आपकी थॉट्स नहीं बेस करती, बल्कि वो प्रैक्टिकली उस टाइम में या उसके बाद या मौजूदा ज़माने में इम्प्लीमेंट हो रही हैं। फिर जिन और जो इसके मेजर कंसेप्ट्स हैं वो ह्यूमन नेचर। अब डिफरेंट फिलोसफर की डिफरेंट जो है व्यूज़ होते हैं आया ह्यूमन नेचर गुड है या बैड है, क्रूअल है, ब्रिटिश है, या वो कम्बिनेशन ऑफ गुड एंड बैड है। और ये डील करती है ह्यूमन रीज़न के साथ, इंसान की अक्ल के साथ, उसकी डिज़ायर के साथ। और ओरिजिन ऑफ लॉ जो है और पर्पज़ ऑफ लेजिस्लेशन जो है, इसके मुतालिक डिबेट्स होती हैं। और जस्टिस का जैसे ये कंसेप्ट है वो टाइम टू टाइम चेंज हुआ है। और गवर्नमेंट और स्टेट कैसी है, इसे कैसा होना चाहिए, गवर्नमेंट के जो आर्गन हैं इनको इनमें सेपरेशन ऑफ पावर और जो चेक एंड बैलेंस ये कैसा होना चाहिए। अब स्टेट है तो स्टेट का साइज़ कितना होना चाहिए, इसकी पॉपुलेशन कितनी होनी चाहिए, इसकी जियोग्राफी को कैसा होना चाहिए, इसकी सॉवरेनिटी को कैसा होना चाहिए। तो ये चीज़ें जो हैं ये बहुत इम्पॉर्टेंट हैं वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट के अंदर। और वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट जो है वो इन्हीं मेन टॉपिक्स के साथ डील करती है। नेक्स्ट है जी हमारा क्लासिफिकेशन ऑफ वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट। वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट को हम 3 कैटेगरीज में हम तकसीम करते हैं। जैसे क्लासिकल पॉलिटिकल थॉट्स, क्लासिकल कहते हैं मयारी को, ठीक है, एक्स्ट्राऑर्डिनरी, जिसके लिए हम वो जैसे कहा भी जाता है ओल्ड इज गोल्ड। तो जो फिलॉसफी की पॉलिटिकल साइंस के अंदर बुनियाद रखने वाले जो फिलोसफर्स हैं, दैट इज सॉक्रेट्स, प्लेटो एंड एरिस्टोटल, इन फिलोसफर्स को क्लासिकल फिलोसफर्स कहा जाता है। और उनके जो टॉपिक्स ऑफ डिबेट हैं दैट इज लॉजिक, रीजन, वर्च्यू, नॉलेज एंड गुड। वेल स्टूडेंट्स, अच्छा जी, नेक्स्ट कैटेगरी जो थर्ड वन है दैट इज मॉडर्न पॉलिटिकल थॉट। मॉडर्न पॉलिटिकल थॉट जो है ये 15th सेंचुरी ऑनवर्ड्स जो फिलोसफर्स हैं ये मॉडर्न पॉलिटिकल थॉट्स के अंदर आते हैं। और इन फिलोसफर्स में अब आप देखते हैं कि डार्क एजेस में रिलीजन और पॉलिटिक्स सेम होते हैं, जबकि मॉडर्न पॉलिटिकल थॉट के अंदर स्कॉलर्स और जो फिलोसफर्स जो अपने बेसिक कंसेप्ट देखते हैं वो सेकुलरिज्म का कंसेप्ट देते हैं, मीन्स सेपरेशन ऑफ रिलीजन फ्रॉम पॉलिटिक्स, और बताते हैं कि क्यों रिलीजन को पॉलिटिक्स से अलग होना चाहिए। और इस टाइम पीरियड के जो बहुत इंपॉर्टेंट फिलोसफर्स हैं दैट इज मैकियावेली, रूसो, थॉमस हॉब्स, जॉन लॉक, बर्ग, लॉक, हीगल और मार्क्स हैं। वेल स्टूडेंट्स, अभी तक जो हमने पढ़ा यानी फिलॉसफी, वेस्टर्न फिलॉसफी, पॉलिटिकल फिलॉसफी एंड अ फिलॉसफर एंड कैटेगरीज ऑफ फिलॉसफी। तो इंशाल्लाह कमिंग जो लेक्चर है उसमें हम प्लेटो, सॉक्रेट्स, एरिस्टोटल और जो क्लासिकल फिलॉसफर्स हैं उनको इन डिटेल इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। थैंक यू वेरी मच।